हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले एम्स बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर, और बहुत सारे बच्चों को मैंने इस चीज़ के बारे में क्लियर भी कर दिया था कि आपको जो काउंसलिंग है वो कैसे करनी है। लेकिन उसके अंदर हमारे पास एक प्रोसेस जो है वो छूट गया था, जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि उसके लिए मुझे एक डिटेल वीडियो चाहिए थी, डिटेल वीडियो बनानी पड़नी थी आपको वो सारा का सारा प्रोसेस समझाने के लिए। और डेट इज चॉइस फिलिंग, कि आपको एम्स के अंदर अगर एडमिशन लेना है, बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो उसकी जो चॉइस फिलिंग है वो आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज कंफर्म कर देता हूं। मैं आपको काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बता चुका हूं कि अगर आपको एम्स के अंदर एडमिशन लेनी है तो आपका क्या काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो आपका रहने वाला है। इसकी ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, कितने आपके राउंड्स होने वाले हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो वो प्रिपेयर करके रखने हैं, बना के रखने हैं एम्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए, बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हो तो। तीसरी चीज रहती है यहाँ पे हमारे पास कट ऑफ की, कि क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है एक्सपेक्टेड, कि किस किस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपका जो एम्स डिवाइड होता है, कहाँ पे कितनी कितनी कट ऑफ जाती है, और आपके लिए कौन सा जो एम्स है वो बेटर रहेगा, सुइटेबल रहेगा, कितने मार्क्स के ऊपर आपको कौन सा जो एम्स है वो मिल सकता है। इन तीनों वीडियो को मैंने ऑलरेडी बना दिया। इन दोनों की तो मैंने एक अलग से ही कंबाइन वीडियो बना दी थी, और इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई थी, और इन दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की वीडियो के अंदर जो हमारा प्रोसेस रह गया था दैट इज चॉइस फिलिंग, कि अगर आपको जो है इसके अंदर एडमिशन लेनी है, एम्स के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपने काउंसलिंग प्रोसेस को अपना कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो चॉइस फिलिंग का होता है। अब आपको जो चॉइस फिलिंग है वो कैसे करनी है, क्योंकि ये 3-4 जो स्टेप्स होते हैं बहुत ज्यादा मेजर होते हैं। पहला काउंसलिंग प्रोसेस, अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे से नहीं करोगे, रजिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं करोगे, तो आप चॉइस फिलिंग तक नहीं पहुंच सकते। अगर मान लो ये तो इजी स्टेप होता है, इसमें इतनी दिक्कत परेशानी नहीं आती। जो मेन परेशानी आती है वो हमारे यहाँ पे आती है चॉइस फिलिंग के अंदर, और साथ ही साथ हमारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चॉइस फिलिंग आपको जो है वो कैसे करनी है। तो इन दोनों में से अगर आप कोई भी स्टेप गलत कर दोगे, या अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर चाहे चॉइस फिलिंग को लेकर, तो आपकी जो एडमिशन वो कैंसिल हो जाएगी। फिर आपको कोई भी एम्स नहीं मिलेगा, चाहे आपके कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना आए हो, आपको कोई भी एम्स नहीं मिलेगा। इसलिए कट ऑफ वाली वीडियो पहले जरूर देखें, क्योंकि कट ऑफ की वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको जो चॉइस फिलिंग के लिए कौन कौन से कॉलेजेस की वो लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट बनानी कैसे है, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब कुछ आपको चॉइस फिलिंग के अंदर करना है, जो आज मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं फटाफट। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि चॉइस फिलिंग करते टाइम हम किन किन कॉलेजेस को टारगेट करें, और हम कितने कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, क्या हम सारे के सारे एम्स को टारगेट कर सकते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास नंबर ऑफ एम्स की बात करें तो टोटल हमारे पास 18 कॉलेजेस है, यानी कि 18 हमारे पास क्या है, एम्स है। टोटल एम्स कितने हैं इस बार, हमारे पास 18 एम्स है। तो वहां पे आपका जब चॉइस फिलिंग करोगे, आपके पास यहाँ पे कॉलम्स बने होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, सो ऑन, आपके 18 जो है वो कॉलम बने होंगे। ठीक है, आपकी मर्जी है, चाहे आप एक कॉलेज फिल करके सबमिट कर दो, आपकी मर्जी है, चाहे आप 2 कॉलेज फिल करके सबमिट कर दो, आपकी मर्जी है 3 कॉलेज फिल करके सबमिट कर दो। लास्ट में यहाँ पे सबमिट या सेव का ऑप्शन आपको जो है वो दिया जाएगा। तो आपकी मर्जी, आपने कितने कॉलेज के लिस्ट बना के उसके अंदर जो है वो सबमिट करना है, सेव करना है। मिनिमम आपको 1 कॉलेज फिल करना होता है, मैक्सिमम आप 18 के 18 कॉलेज को भी एम्स को जो है वो फिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता, समझ ही नहीं होती कि जो 18 के 18 एम्स जो है वो फिल करने हैं, वो किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करने हैं, किसके अकॉर्डिंग करने हैं, कैसे फिल करने हैं। तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब देखो बच्चों, आपको इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहले तो वो कट ऑफ वाली वीडियो देखनी है। अगर आपको नॉलेज है, अगर आप चलो मान लो वो वीडियो नहीं भी देखते हो, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार वो वीडियो जरूर देखें। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे पता है कि किस कॉलेज की कितनी कितनी कट ऑफ जाती है, तो आप मान लो आपको सबसे पहले एम्स दिल्ली को टारगेट करना है। किसको टारगेट करना है, यहाँ पे एम्स दिल्ली को टारगेट करना है। तो आपने एम्स दिल्ली का नाम सबसे ऊपर रखना है। ठीक है, चाहे आपका स्कोर कुछ भी हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का ड्रीम होता है एम्स दिल्ली के अंदर जाना। ठीक है, तो आप एम्स दिल्ली को सबसे ऊपर रख दो, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती, कोई परेशानी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होती। तो आप एम्स दिल्ली को ऊपर सबसे रख सकते हो। उसके बाद आपने एम्स किसको रख दिया, पटना को रख दिया। ठीक है, फिर आपने भोपाल वाले को रख दिया, भोपाल। इस तरह से आपने सीक्वेंस बनाना है। लेकिन आपको इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो अच्छे से समझना। अब मान लो मेरे पास एक जनरल कैटेगरी का बच्चा था, ठीक है, उसके 70 मार्क्स आए हैं। कितने मार्क्स आए हैं, 70 मार्क्स आए हैं। अब मान लो 70 मार्क्स उसके आए हैं, अब उसको मुझे पता है उसको एम्स दिल्ली नहीं मिल सकता। तो सिस्टम क्या करेगा, उसकी लिस्ट को चेक करेगा कि उसने सबसे पहले कौन सा कॉलेज डाला। अब उसने देखा कि उसने सबसे पहले एम्स दिल्ली को डाला है। अब एम्स दिल्ली 70 नंबर पे तो नहीं मिल सकता। ठीक है, 70 नंबर पे मान लो एम्स दिल्ली नहीं मिल सकता, तो जो सिस्टम होगा वो एम्स दिल्ली को क्या कर देगा, उस बच्चे को रिजेक्ट कर देगा कि भाई नहीं, तेरे को एम्स दिल्ली नहीं मिल सकता। फिर वो दूसरा नंबर देखेगा कि उसने कौन सा डाला, उसने डाला यहाँ पे पटना। ठीक है, अब उसने देखा यार 70 नंबर पे तो पटना की कट ऑफ भी नहीं जा रही, तो पटना भी उसको नहीं मिलेगा, पटना को भी वो रिजेक्ट कर देगा। अब उसने देखा कि तीसरे नंबर पे उसने क्या डाला हुआ है,
भोपाल डाला हुआ है, जो ये भी उसको नहीं मिल सकता। ठीक है, अब उसने यहां पे क्या कर दिया, गोरखपुर वाला डाल दिया, गोरखपुर। ठीक है, और नीचे उसने डाल दिया ऋषिकेश, ऋषिकेश का। अब सिस्टम ने देखा कि चौथे नंबर पे इसने गोरखपुर डाला है, सिस्टम इसको अलॉट कर देगा, क्योंकि मान लो गोरखपुर की जो कट ऑफ है वो 70 मार्क्स पे गोरखपुर जब वो मिल जाता है जनरल कैटेगरी के अंदर, तो सिस्टम ने आपको क्या किया, गोरखपुर अलॉट कर दिया, यानी कि ये आपको कॉलेज मिल गया। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि अब मान लो उस बच्चे ने गोरखपुर सबसे ऊपर रखा था, लेकिन उसकी जो कट ऑफ देखी गई कि जो ऋषिकेश था वो भी उसको मिल सकता था, क्योंकि उसकी कट ऑफ भी ऑलमोस्ट 69-70 के अराउंड रहती है। ठीक है, लेकिन उसने ऋषिकेश को नीचे फिल किया था, इसकी वजह से सिस्टम ने उसे अलॉट नहीं किया। ठीक है, यानी कि 70 नंबर पे उसको ऋषिकेश मिल सकता था, लेकिन उसको नहीं मिला। उसको कौन सा मिल गया, गोरखपुर, क्योंकि उसने सबसे पहले गोरखपुर का नाम फिल किया था। गोरखपुर की कट ऑफ चाहे 68 वाले बच्चों को भी मिला हुआ है, मान लो गोरखपुर 68 वाले बच्चों को भी मिला हुआ है, लेकिन इस बच्चे को 70 नंबर पे ही गोरखपुर जो वो मिल गया, जबकि उसको कौन सा मिलना चाहिए था, ऋषिकेश मिलना चाहिए था, लेकिन ऋषिकेश नहीं मिला। जबकि ऋषिकेश पुराना कॉलेज है, सब इसकी कट ऑफ हाई जाती है, बेस्ट कॉलेज है, तो इसको ऋषिकेश मिलना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी गलती की वजह से उसको क्या मिल गया, गोरखपुर मिल गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि गोरखपुर की कट ऑफ कितनी जाती है, ऋषिकेश की कट ऑफ किस तरह से जाती है, और कौन से कॉलेज को ऊपर रखना था, कौन से कॉलेज को नीचे रखना था। तो इस तरह से आपने अपनी लिस्ट बनानी है कि सबसे पहले तो आपको ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ पता होनी चाहिए कि किस कॉलेज की कितनी कितनी कट ऑफ चली जाती है। अब मान लो किसी बच्चे के 60 मार्क्स है, मान लो किसी बच्चे के 60 मार्क्स है, उसको पता है भाई मेरे को तो एम्स मिल ही नहीं सकता, तो ऐसे बच्चे एम्स स्टार्टिंग में ना ही डाले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उनको तो पता ही है एम्स जो दिल्ली वाला है वो तो उन्हें मिलने ही नहीं वाला, तो वो इसका ऑप्शन यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी। अब लेकिन उनको पता है कि 60 मार्क्स में नीचे के कॉलेज मिलेंगे, नीचे के एम्स मिलेंगे, तो उनमें से उनके हिसाब से कौन सा बेस्ट कॉलेज है वो आपने अपने हिसाब से डालना है, क्योंकि कुछ बच्चों की स्टेट में ही कॉलेज होता है, कुछ बच्चों के स्टेट में कॉलेज। अगर आप अपनी स्टेट का कॉलेज मान लो, मैं मान लो पंजाब से हूं, मान लो मुझे मेरे यहाँ पे लोकल कौन सा, बठिंडा। ठीक है, ये मेरी खुद की पर्सनल चॉइस है कि मुझे अपनी स्टेट में कॉलेज चाहिए, मुझे किसी दूसरी स्टेट में कॉलेज नहीं लेना, तो ऑब्वियसली मैं बठिंडा को सबसे टॉप पे रखूंगा, क्योंकि मुझे बठिंडा मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, मेरी फर्स्ट चॉइस है। वहां की कट ऑफ चाहे जितनी मर्जी चाहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ बठिंडा का ही कॉलेज चाहिए, तो सबसे पहले मैं टॉप पे बठिंडा को रखूंगा, उसके बाद बाकी जो बचे हुए कॉलेजेस है उनको डालूंगा। ये तो मेरी पर्सनल चॉइस होगी। लेकिन अगर आपकी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, आपको लगता है कि मुझे किसी भी स्टेट में अंदर कोई भी एम्स मिल जाए, तो आपने उनकी सबसे पहले तो कट ऑफ एक्सपेक्टेड आपको पता होनी चाहिए। गूगल पे सर्च करो, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो देखो, जैसे मर्जी करो। ठीक है, मैं स्पेशली नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ मेरी वीडियो देखो, अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है भी तो आपने इस सबको क्या करना है, उसके हिसाब से अपनी जो लिस्ट बनानी पहले उस हिसाब से बना सकते हो। अगर आपकी प्रेफरेंस है कोई कॉलेज की तो आप उसको टॉप पे डाल दो। ठीक है, अगर वो सिस्टम देखेगा कि वहां की कट ऑफ इतनी गिरती है तो वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, नहीं गिरती है तो ऑब्वियसली वो आपकी सेकंड चॉइस को देखेगा, फिर थर्ड चॉइस को देखेगा, फिर फोर्थ को देखेगा, फिफ्थ। इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था, क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, जो टॉप के कॉलेज होते हैं उसको नीचे रखते हैं, जो बॉटम के कॉलेज होते हैं उनको ऊपर डाल देते हैं, तो सिस्टम के लिए आसानी हो जाती है कि अगर जो कॉलेज गोरखपुर से 68 पे मिल सकता था, अब इस बच्चे ने यही कॉलेज 70 मार्क्स पे ले लिया, जबकि उसको 70 मार्क्स पे ऋषिकेश भी मिल सकता था, लेकिन अब उसको ऋषिकेश नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने पहले ही लॉ कॉलेज चूज कर लिया। यहाँ पे पहले आपने लो क्या कर लिया, लो मार्क्स वाला कॉलेज चूज कर लिया। अब आपका जो सिस्टम है वो अपग्रेड नहीं करता कभी भी। अपग्रेड मतलब आपको नीचे वाले कॉलेज से आपको ऊपर वाला कॉलेज कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, अगर अब आपने पहले ही लो कॉलेज चूज कर लिया नीचे वाला, तो अब सिस्टम आपको सेकंड राउंड के अंदर ऊपर वाला कॉलेज अलॉट नहीं करेगा। अब आप नीचे हो तो नीचे ही रह जाओगे, अब आप अपग्रेड नहीं कर सकते, अब आप क्या करोगे, डीग्रेड करके, यानी कि आपका नीचे को चले गए आप। तो इसलिए चॉइस फिलिंग करते रहे, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी लिस्ट आप बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, कौन से कॉलेज को आपने ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को आपने ऊपर नहीं रखना। जो पहले आपकी प्रेफरेंस है, ठीक है, या तो आप उसको डाल दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे मेरा ड्रीम है कि मुझे पटना में जाना, भोपाल में जाना, अगर ऐसा आपका कोई कॉलेज है तो आप उसको टॉप में रख सकते हो। उसके बाद अपनी सीक्वेंस बना लो कि भोपाल नहीं मिला तो गोरखपुर मिल जाए, गोरखपुर नहीं मिला तो ऋषिकेश मिल जाए, ऋषिकेश नहीं मिला तो ये मिल जाए। लेकिन कट ऑफ का भी साथ साथ जरूर ध्यान रखते जाएं कि कौन सा आपको जो है कितनी कितनी कट ऑफ जो किसकी जा सकती है। उस सब चीजों का ध्यान रखते ही अपनी आपको चॉइस फिलिंग जो है वो करनी है। माना कि आप सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज को चेंज कर सकते हो अगर आपको कोई एम्स अलॉट होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप डी ग्रेड वाला कॉलेज चूज कर देते हो, गोरखपुर वाला, तो उसके बाद सिस्टम आपको अपग्रेड वाला कॉलेज नहीं देगा। इवन उससे जो नीचे नीचे वाले हैं वही आपको दोबारा से सेकंड राउंड के अंदर क्या करेगा, सुजेस्ट करेगा और वही आपको दोबारा से अलॉट करेगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर अपग्रेड नहीं होता है,
डी ग्रेड ही होता है। इसलिए अगर आपने पहले डी ग्रेड वाला कॉलेज चूज कर लिया तो उसमें आपका अपग्रेड होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, फिर आप पछताओगे। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना। सीक्वेंस में लिस्ट वही बनानी है जिनकी कट ऑफ सबसे हाई है वो ऊपर ऊपर ऊपर, जिनकी लो चली जाती है उनको नीचे नीचे रखते चले जाना है, ठीक है। बाकी पर्सनल प्रेफरेंस चॉइस है तो आप उसको भी सबसे टॉप के ऊपर रख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डाउट कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली आप मुझे नीचे पूछ सकते हो। अब मैंने आपको काउंसलिंग प्रोसेस भी बता दिया है, सारे के सारे राउंड्स का कैसे करना है, चॉइस फिलिंग की वीडियो बना दी है वो भी आपको बता दिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी कितनी एम्स की क्या क्या रहने वाली है वो भी आपको बता दिया। सारी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर एक वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता चुका हूं। अब काउंसलिंग के अंदर कोई भी आपकी गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बीएससी नर्सिंग वाले जो बच्चे करना चाहते हैं, जिन बच्चों को चॉइस फिलिंग के बारे में नहीं पता, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स, नर्सिंग ऑफिसर आपको कैसे बनना है, नर्सिंग के अंदर और किन किन बातों का ध्यान रखना है, ईच एंड एवरी अपडेट एमबीबीएस के रिलेटेड हो, बीएमएस मेडिकल फील्ड के रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको चाहिए हो आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।